हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, माय फ्रेंड्स, माय ऑल डियर वंस। आज मैं नए साल 2025 में आप सबकी बीमारियां और मेरी खुद की भी बीमारियां दूर रहे, उसके लिए हम सब मिल के एक प्रयास करना चाहता हूं, और जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी बीमारियां दूर रहे। जिसमें मैं आज सबसे पहले बात करूंगा डायबिटीज़ की। अब दोस्तों, हमें एक हमारे वडीलों ने, हमारे पूर्वजों ने एक नारा दिया था, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। और उन्होंने अच्छा लिखने के लिए बोला था, पर हम लोगों ने क्या किया कि नई टेक्नोलॉजी और नई सब चीज़ों का इस्तेमाल करके और अपने खान पीन रहने सहने में ध्यान ना दे के हमने लिख दिया डायबिटीज़, बीपी, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, कि जिससे हमारा नया दौर तो आया पर हमारी जो जीवन शैली है बिगड़ गई और हमें बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों देखो, आपके घर में किसी को भी कुछ तकलीफ़ होती है तो उसका भुगतान पूरे घर को करना पड़ता है। एक आदमी के पीछे सबको लग जाना पड़ता है और वो आदमी तो खुद की ज़िंदगी जी ही नहीं पाता। तो इसमें अब मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में जो एक इंसुलिन होता है अपने शरीर में, इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन क्या करता है कि जो आप शुगर खाते हो उसका ऊर्जा में, शक्ति में रूपांतरित करता है, और जो हमारे अग्नाशय में बनता है। पर अब क्या होता है कि डायबिटीज़ दो टाइप के आते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन कम हो जाता है, पैदा नहीं होता है, या तो उसकी जो ताकत होती है वो पैदा हो रहा है पर वो उसका शुगर को ऊर्जा में नहीं बदल सकता। और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो बच्चों को ही होता है, जन्म में भी होता है। उसमें तो क्या है कि आपको इंसुलिन होता ही नहीं है और जेनेटिकली डिफेक्ट आ जाती है। तो अब आगे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि लाइफस्टाइल, रातों को जगना, दिन में सोना और खाना पीना। जैसे कि हम क्या है, घर पे हम रहते ही नहीं, इतना मैनेजमेंट का वर्क होता है, मार्केटिंग का वर्क होता है, बाहर जो मिल गया समोसा, वड़ा पाव, दाबेली, जो भी मसाला डोसा मिल गया, बाहर का ऑयली फूड खा लिया, तो भाई उससे क्या हो रहा है, हमारा वज़न बढ़ रहा है और हमारा एक्सरसाइज भी अब नहीं हो रही। पहले हम साइकिल यूज़ करते थे, पैदल जाते थे हमारे जो माता पिता थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ गई है, हर एक के पास गाड़ी आ गई है। तो वेट भी बढ़ रहा है बाहर के खान पीन से और एक्सरसाइज भी बंद हो गई है। उसका नतीजा हमारा हो गया है मोटापा और चर्बी बढ़ना, और जिससे हमारा मोटापा बढ़ेगा तो ये इंसुलिन कम हो जाएगा और हमारा डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा है कि हर एक घर में अब क्या है, नई लाइफस्टाइल से हमें चिंता हो गई है। सास को बहू की चिंता, बहू को सास की चिंता, पिता को बेटे की चिंता, बेटे को बहू और बच्चों की चिंता, और चिंता ही चिंता में हमारा जो काम है वो सब स्ट्रेस आ जाता है और हमारा शरीर बिगड़ जाता है चिंता करने से। क्योंकि हमें तो पता ही है, चिंता वो चिता के समान है, यानी जल जाएंगे, मर जाएंगे। चिंता मत करो, सब हमारे ऊपर वाले के हाथ में है। खुदा, अलमाइटी, राम, श्री कृष्ण, शंकर जी सबके हाथ में है। चिंता करने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जो हो रहा है उसमें मज़ा लो, आनंद लो, अच्छे से जियो। तो चिंता से भी डायबिटीज़ बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि चिंता ही चिंता में हम क्या करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं शराब पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, तो बुरी चीज़ों का हम सेवन करने लगते हैं। और दोस्तों देखो, बुरी चीज़ कभी भी शरीर को अच्छा नहीं करती है। गाय का दूध खाओ, घी खाओ, पुलअप्स करो, सिटअप करो, कसरत करो, तो ही अपना शरीर अच्छा रहता है। तो हम चिंता में, बुरी लत में पड़ते हैं और फिर वो शरीर को ख़त्म कर देता है। फिर हम क्या है कि माता पिता जो है उनके अगर डायबिटीज़ है तो हमारे अंदर भी डायबिटीज़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वो जेनेटिकली है। अब हमें डायबिटीज़ में क्या खान पीन करना चाहिए और क्या केयर करनी चाहिए वो दिखा दें। तो हमें डायबिटीज़ के अंदर बेसन होता है, अंकुरित खाना होता है, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, तो अंकुरित खाना, प्रोटीन, सब दाल, सब तरह की दाल खाए, चने की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, सब दाल खाए। अंडे खा सकते हो जो नॉनवेज खाते हो,
फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, चिकन का ब्रेस्ट खा सकते हो। और उसके अलावा राइस को टोटली बंद करें। आलू को बंद कर। देखो दोस्तों, आलू हमारे भारत का है ही नहीं। वो पोर्टुगीज़ जब आए थे उन्होंने आलू लेके आए थे और हमने फिर अपने जीवन शैली में आलू को ले लिया। तो आलू बंद करें, राइस बंद करें और चीनी टोटली बंद कर दे। अब समझो कि हमें कड़वा ही खाना है, हमें अच्छे से जीना है तो कड़वाहट पे ज़्यादा ध्यान दे। ज्वार बाजरी खा सकते हो, उसकी रोटी बना सकते हो, रोटला बना सकते हो। दही खाना है, हरी सब्जियां भरपूर खाएं। हमारा देश में हरी सब्जियां बहुत मिलती है, हरी सब्जियां खाएं। फिर जो मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे भारत देश के पास मरी मसाले हैं, जिसके लिए अंग्रेज लोग भी भारत आए थे मरी मसाले के लिए, पर हम ही हैं जो अपने मरी मसालों का यूज़ नहीं करते। दोस्तों, सबसे अच्छा है मरी मसाले में साबुत धनिया ले लो, जीरा ले लो, अजवाइन ले लो, इसको रात को भिगो दो और खा लो। सुबह में पानी में 2 टाइम पानी गुनगुना करके पी लो। फिर दूसरा दोस्तों, बहुत ही रामबाण बोल रहा हूँ, पनीर के फूल आते हैं, उसको रात को भिगो लो, फिर 2 टाइम पियो। इतना कड़वा होता है और सबसे अच्छा होता है। फिर आता है हमारा सरगवा, जिसको हम बोलते हैं सोजिना, या तो सरगवा के पत्ते और सरगवा की बड़ी बड़ी सींग आती है, वो भी बहुत रामबाण इलाज है। उसका पत्ते का पाउडर खा लो 2 टाइम। और बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाई ये हैं जो हमें डायबिटीज़ से दूर रखती है, तो उसका सेवन करो। और अब हमें कैसे पता चले कि हमें डायबिटीज़ का शुरुआत हुआ है या तो हो सकता है? तो दोस्तों, जब 40 साल से जैसे ऊपर जाने लगते हैं तो हमारा वैसे भी जो बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन होता है, वो घटने लगता है। तो एक तो 40 के बाद हर महीने नज़दीकी अस्पताल में जाके फ्री में चेकअप करवाए। चेकअप से पता चल जाएगा क्या हो रहा है शरीर में। फिर दूसरा, बार बार बाथरूम आ रहा है, या तो बार बार प्यास लग रही है, बार बार खाना भूख लग रही है और थकान लग रही है, हाथ पैर में झुनझुनाहट हो रही है और शरीर अपना वजन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर कुछ लग गया पैर शरीर में, वो घाव लग गया, जो घाव जो है सूखता नहीं है। तो अगर ये सब हो रहा है तो समझो कि आपका ये डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। देरी किए बिना तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में जाके चेकअप करवाइए तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज ये मैं डायबिटीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में और जानकारी चाहिए और दवाई के बारे में या तो ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी आपको पूछताछ करनी हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपका प्यार, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत प्यार मिलेगा और ऐसे नए वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो खूब खूब धन्यवाद। आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशी और खुशमय रहे। धन्यवाद।